आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में मन की बात, नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष, मतदाता सूची पुनरीक्षण और योगा क्वीन जयश्री चक्रवर्ती की उपलब्धियां। आकाशवाणी का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। सामान्य रूप से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के अंतिम रविवार को किया जाता है, लेकिन इस महीने इसका प्रसारण कल यानी 18 जून को ही किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के अवसर पर केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने पिछले दिनों खूंटी में प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में प्रत्येक दिशाओं में विभिन्न आयामों को प्रभावी ढंग से देश के हित में और वैसे अवसरों को जिससे देश के युवाओं को, महिलाओं को, खासकर ऐसे देश के किसानों को और गरीब कल्याण के उद्देश्य को लेकर सभी वर्गों में, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या अन्य सभी समुदाय जिसमें बृहद पैमाने पर ओबीसी या सामान्य वर्ग, नया अवसर देने का कार्य इन 9 वर्षों में। आपको यह जानकर के खुशी होगी कि रोजगार और रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम के तहत रोजगार के मामले में आप देख रहे होंगे पिछले दिनों में भी और 6वां संस्करण पूरा हुआ है। लगभग 8 लाख से अधिक लोगों को सीधे नियुक्ति सरकार स्तर पर, सरकार के उपक्रम स्तर पर, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से, पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से, 6वां संस्करण के माध्यम से 8 लाख से अधिक माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्र सौंपा। स्टार्टअप के मामले में 2014 के बाद को यदि हम देखें तो 100 गुना अधिक वृद्धि हुई है। नए युवाओं में स्टार्टअप को लेकर के बहुत उत्साह और सफलता का नया इतिहास गढ़ने का भी काम इस देश में अत्याधुनिक तरीके से युवाओं ने अपने भविष्य के भारत को निर्मित करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उन्हें सरकार ने प्रोत्साहित किया। ये सरकार रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को विशेष महत्व देती है। ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आधार बनाकर देशवासियों का नेतृत्व कर रही है कि सभी का योगदान, सभी की सहभागिता, सभी को अवसर और सभी को इस देश में समान तरीके से आगे बढ़ने का अवसर मिले। और उसका मूल उद्देश्य यह है कि सरकार ने अपना जो आधार बनाया है 9 वर्षों के यात्रा का, वो सुशासन, गरीब कल्याण, नवाचार, दृढ़ इच्छा शक्ति, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, नीतिगत पहल, साहसिक निर्णय और जैसे मैंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लोक कल्याणकारी योजनाओं में जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हर घर नल, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना,
जनधन एक ताकत बन गई। हमारी महिलाएं ज्यादा से ज्यादा जनधन अकाउंट के माध्यम से अपना व्यवसाय वाणिज्य प्रारंभ करे, एक ताकत के रूप में उभरी है पिछले 9 वर्षों के सफल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा का स्थान प्राप्त किया। 5 लाख तक प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इसके लिए सभी का आयुष्मान कार्ड बने। सरकार ने इस योजना को काफी महत्व देकर बढ़ाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सबका हो पक्का घर, सभी राज्यों को पर्याप्त मात्रा में आवंटन देकर लक्ष्य पूरा करने का संकल्प को दोहराने का और उसे पूरा करने का लक्ष्य लिया। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने कोविड के समय, कोविड के कारण किस तरीके से देश प्रभावित रहा और देश में कई तरह की आशंकाएं पैदा हुई, लेकिन एक तरफ लोगों की सेवा, जन सहभागिता, कोविड वैक्सीन का देशज उत्पादन, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाना और अनाज के माध्यम से कोई भी घर भूखा न रहे, यह सुनिश्चित करना। तो इस तरीके से एक चैलेंजिंग समय इस सरकार ने पिछले 9 वर्षों की कड़ी में ही देखा और मैं इस बात के लिए देश की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस सोच के साथ इस देश को आह्वान किया, देश में कदम से कदम मिलाकर संयमित ढंग से कोविड के समय में सावधानी बरतते हुए वो कोविड वैक्सीन का इंतजार किया और सरकार ने, प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति ने लोगों के घरों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाया। आज अभी भी अन्न योजना के माध्यम से, गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सभी ऐसे पात्रता रखने वाले लोगों को मुफ्त अनाज का वितरण किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने और मतदाता सूची में गलतियों के सुधार के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पिछले दिनों रांची में पत्रकारों को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इसी बार कमीशन का एक स्पेशल फोकस दिया हुआ है घर घर विजिट करने के लिए। हाउस टू हाउस सर्वे होगा, प्रत्येक घर पर हम लोग अपने BLO 2 बार विजिट करेंगे। उसी का विजिट के इंश्योर करने के लिए हम लोग एक छोटा स्टिकर बनाया है इसी बार। मतलब प्रत्येक अपने वो घर पर विजिट में जाएंगे, उसमें अपने दरवाजा में जहाँ पर एक छोटा सा स्टिकर लगाएंगे, मतलब वो अपने वहाँ विजिट हुई थी, वो कौन सा बूथ नंबर है, उनका नंबर रहेगी, पार्ट नंबर रहेगी, फर्स्ट विजिट कब किया है, सेकंड विजिट कब किया है, उसी का हम लोग कर लेंगे उसमें, ताकि प्रत्येक घर के इंश्योर करना चाहता उस पर कम तक दो विजिट में गया, वहां पर जाकर देखा उनसे। साथ में उनके साथ में एक रजिस्टर भी रहेगी, उसी रजिस्टर में भी हाउस होल्ड मेंबर से मिलके वो अपने सत्यापन कर ले, ताकि ये रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसी बार। इसे हम लोग इंटेंसिव एक्टिविटीज इसी बार कर रहे हैं। हाउस टू हाउस विजिट में 2 बार करेंगे। अभी एक जुलाई में आएंगे, जुलाई 17 से अगस्त 18 तक आएंगे। उसके बाद दूसरा विजिट का प्लान किया हुआ है आपका 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। उसी पीरियड में वो आएंगे, आके अपने घर पर विजिट करके एक एक घर पर जाएंगे, उसमें किसी का छुट्टियां मतलब उसका भी लेंगे, उसके साथ साथ में अपने नया नाम भी किसका भी मिसिंग है उसका भी दर्ज करेंगे। नया शादी होके अपने पति के घर पर आ गया होगा, उनके लिए एड्रेस प्रूफ, उनका पति का एड्रेस प्रूफ से ही काम हो जाएगा। उसको किसी का भी वो 18 उम्र हो गया, उनका नाम तुरंत दर्ज कर ले। ईपी रेशियो देखा जाता है, ईपी रेशियो में भी हम लोग का लगभग 3.5% का आसपास का बढ़ोतरी हुई, और भी उसमें 3% बढ़ोतरी होना आवश्यक है। यहाँ का कितना BLO है वो बहुत बढ़िया काम करके लगभग एक रिविजन में 2% का ऊपर बढ़ोतरी दिया। उसका वोटर लिस्ट में भी हम लोग का नाम इंक्रीज हो रही है। उसमें फिर भी एक आदमी भी नहीं छूटना चाहिए, एक एलिजिबल वोटर भी नहीं छूटना चाहिए। वही हम लोग का उद्देश्य है, कमीशन का भी निर्देश वही है उसमें। इसी कारण से हम लोग कोई इंटेंसिव रिवीजन का रखा है प्रत्येक घर पर विजिट करके करने के लिए। ये प्रोग्राम आपका 1 जून से शुरू हुई, उसी में अभी रिवीजन का कार्य चल रही है। सब जगह पर हम लोग का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें रिवीजन के बाद हम लोग को अभी हाउस टू हाउस विजिटर 17 जुलाई से शुरू होगा। उस समय में सभी पब्लिक का सहयोग आवश्यक है वहाँ पर। उसमें उनके भागीदारी से हम लोग इंश्योर करना चाहता हूँ एक व्यक्ति का।
जमशेदपुर निवासी 74 वर्षीय जयश्री चक्रवर्ती ने अपनी उम्र को शिकस्त देते हुए कई राष्ट्रीय योग प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त किए हैं। जयश्री चक्रवर्ती ने अपनी योग विद्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उनकी इच्छा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष योग करने की है। मेरा नाम है जयश्री चक्रवर्ती। मैं सोनारी में रहने वाला हूँ, 4th फेस में। मैं 2017 से योगा कर रही हूँ। 2018 में मैं नेशनल किया हूँ, विजयवाड़ा, कर्नाटक, नासिक और जगह जगह में, बहुत जगह में मैं किया हूँ। रांची, आसनसोल, कलकत्ता, बहुत जगह में किया हूँ। लेकिन ज़्यादातर जगह में ही मैं फर्स्ट हुआ हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का अंदर में ही रहता हूँ। ये कुछ दिन पहले 2023 में समर कैंप हुआ था, उसमें भी मैं फर्स्ट आया हूँ। टाटा स्टील से मैं योगा क्वीन हुआ हूँ 2020 में। बच्चों के साथ मैं लड़के भी योगा क्वीन हुआ। छोटा बच्चा सब है, 16, 17, 18, वो लोग का सब ग्रुप हुआ था। उसमें हम सबसे ज़्यादा एज में मैं ही योगा क्वीन हुआ हूँ। अभी 74 एज है। योगा को मैं बहुत पसंद करती हूँ और लगातार अभी कोई भी कंपटीशन होगा हम उसमें जाएंगे ही। सर को बोलते कि कहीं पर होगा तो हमको बोलिए। टाटा स्टील में भी बहुत बार होता है, जहाँ जहाँ होता है वहीं चल जाते हैं। जैसे मेरा पोती छोटा से देखे है उसको योगा करने में, तो हम एक दिन बोले कि सर हम स्टेज में उठ सकते हैं, तो बोले कि आप योगा सीखिए। तो मेरा हम 2017 में मेरा ये हम करके ही छोड़ेंगे, स्टेज में उठ के ही उठना ही है हमको। इसीलिए तब से ही हम घर में रात को दिन को कर करके हम एक स्टार्ट किए योगा का पोस्चर। हम हैंड बैलेंस करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उष्ट्रासन करते हैं, हलासन करते हैं। कि हमको एक बार मोदी जी के पास जाना है, मेरा बहुत शौक है, उनके पास जाके हम थोड़ा दिखाएंगे। टाटा स्टील के योग प्रशिक्षक सुभाशीष भादुरी ने जयश्री चक्रवर्ती के योग में रुचि के बारे में जानकारी देते हुए बताया। मैं सुभाशीष भादुरी, मैं टाटा स्टील टिस्को ट्यूब डिवीजन में काम करता हूँ। मेरा एक संस्था है बाल योग मित्र मंडल, जहाँ पर इनका पोती स्वर्णाली आती थी सीखने के लिए। तो एक दिन जयश्री चक्रवर्ती मैम हमसे बोले कि सर ये सब हम लोग कर सकते हैं इतना उम्र में। हम बोले क्यों नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो उन्होंने प्रैक्टिस किए, खाली प्रैक्टिस ही नहीं किए, उन्होंने साबित किए कि इतना उम्र में भी इतना सुंदर योगासन किया जा सकता है। इसी दौरान टाटा स्टील का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, उसमें महिला लोग को ही केवल भाग लेना था। तो उन्होंने हमको बोला सर हम इसमें भाग लेना चाहते हैं। तो उन्होंने भाग लेने से वहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला। तब से मेरा लालच बढ़ गया और इनको लेके हम सभी जगह पर जाने लगे और सभी के पास इन्होंने जाके अपना जो उम्र का जो तकाजा है उसको शिकस्त देते हुए इन्होंने अपना साबित किया कि उम्र कोई बाधा नहीं है, उम्र से ही कोई चीज़ नहीं होता है। अपना अंदर की जो दिलचस्पी है, इस खुशबू है, अपना जो परिचय है, वो आप कभी भी किसी भी समय पर दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। तो इन्होंने इसको साबित किया है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक का इनका ये वर्चस्व है। इन्होंने ऑनलाइन इंटरनेशनल का भी इन्होंने कंपटीशन पास किए, नेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत ही सबको ही सम्मानित किया है और उनको प्यार दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता पूनम करखेट्टा।